चैप्टर नंबर 3 हम हिंदी फर्स्ट में चैप्टर नंबर 3 कविता है निर्माण, इसका भावार्थ समझ रहे थे। हम आदि कविता का भावार्थ कर चुके हैं और आज शेष बची हुई कविता का भावार्थ करेंगे। इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। इसमें कवि हरिवंश राय बच्चन जी पक्षी रूपी मनुष्य को संदेश देते हुए कहते हैं कि ये पक्षी अपने नष्ट हुए घोंसले का फिर से निर्माण कर और अपने मीठे स्वर से इस संसार में फिर से प्रेम और स्नेह भर दे। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। इस कविता में बताया गया है कि जब तेज आंधी आई उस समय उस तेज आंधी के कारण जो आकाश है उस वह बादलों से घिर गया, उसमें बिजली चमकने लगी और बादल गर्जना करने लगे। उस समय वह आकाश वज्र के समान अपना क्रोध प्रकट कर रहा था। उसी क्रोधित आकाश में सुबह जब उषा मुस्कुराती हुई अर्थात सुबह मुस्कुराती हुई प्रकाश फैलाती हुई उस अंधेरे को छिन्न भिन्न करती हुई प्रकट हुई। घोर गर्जनमय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। उस समय आकाश में इतनी भयंकर गर्जना हो रही थी कि किसकी गर्जना? बादलों की गर्जना, बिजली की गर्जना। बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। तो उस समय आकाश में इतनी घोर भयंकर गर्जना हो रही थी, घड़घड़ाहट हो रही थी कि उस ऐसे वातावरण में उस समय ऐसे आकाश में पक्षियों की जो कतारें हैं वह चहचहाते हुए उड़ रही थी, गीत गा रही थी। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है। इस उदाहरण के द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि ऐसे विनाशकारी वातावरण में एक चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए अपने घोंसले के निर्माण में लग गई। वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती है। हमारे वेदों में वायु के पवन के 49 यानी 49 रूप बताए गए हैं। वह अपने पूरे प्रबल वेग के साथ जब सृष्टि के विनाश में लग जाती है तो उस समय वह चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर जब घोंसले का निर्माण करती है तो उस प्रबल वेग को नीचा दिखा देती है, अर्थात उसके अभिमान को चूर चूर कर देती है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। इसमें कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि कभी भी विनाश के भय से निर्माण का सुख नहीं दबता है। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर। कवि को पूरा विश्वास है कि भयंकर विनाश लीला के बाद भी उम्मीद की किरण उगती ही है। यानी प्रलय के बाद जो चारों तरफ नीरवता शांति छा जाती है उसमें फिर से सृष्टि का निर्माण होता है। सृष्टि की पुनर्रचना अवश्य होती है। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। हे पक्षी, तुम अपने नष्ट हुए घोंसले का फिर से निर्माण करो और अपनी मीठे स्वर से इस संसार में फिर से प्रेम और स्नेह भर दो। आप सभी को इस कविता के मौखिक प्रश्न अपनी नोटबुक में करके होमवर्क क्वेरी बुक में सेंड करना है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।